मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके परमेश्वर क्रूर हैं? क्या आपके परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते? आप जिस परमेश्वर की उपासना या आराधना करते हैं वो आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। लेकिन मसीही समुदाय में, मसीह संप्रदाय में फिर क्यों कहते हैं कि पुराने नियम का परमेश्वर क्रूर है? वे एक प्रेमी परमेश्वर की झलक नहीं देते हैं। आइए जानते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां परम परमेश्वर के वचन से गहरी बातों को सीखते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में अमल करते हैं। हम इस प्लेटफॉर्म पर, इस YouTube चैनल पर बहुत सारी बातों को सीखते चले जा रहे हैं। आज कुछ और खास बातें हम सीखने जा रहे हैं और वो इतनी ज़रूरी, इतनी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बहुत से मसीही लोग ऐसे हैं जो इस बात को गलत समझते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को गहराई से नहीं पढ़ते हैं। पर हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के सवाल जो परमेश्वर के चरित्र के खिलाफ हैं, उनके बारे में खोजबीन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। बिल्कुल हर एक जगह हम पढ़ते हैं इसको, पूरी बाइबल में हम इसको पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। वो एक अच्छे, सिद्ध और प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। वो हमारे प्रेमी पिता हैं। तो फिर बहुत सारे लोग क्यों कहते हैं कि पुराने नियम के परमेश्वर क्रूर परमेश्वर है? क्योंकि पुराने नियम में हम कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हैं जिसको सामने रखकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुराने नियम के परमेश्वर क्रूर है। पर आइए, ना केवल ये बात, कुछ और बातें भी हम देखते हैं। अगर हम देखें कि यीशु ने हमें परमेश्वर को पिता कहना सिखाया है। कौन से पिता क्रूर हो सकते हैं? हो सकता है कि संसारिक पिता क्रूर हो, पर हम जानते हैं कि हमारे जो स्वर्गीय पिता है वो कभी भी क्रूर नहीं हो सकते हैं, जिन्होंने अपना इकलौता पुत्र दुनिया के लिए दे दिया था। आइए आज कुछ खास बातें हम पढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम देखने जा रहे हैं कि बाइबल में पिता परमेश्वर के बारे में हमें बाइबल क्या बताती है। दूसरी बात, क्या पुराने नियम के परमेश्वर क्रूर है? और तीसरी बात, अब्बा पिता, परमेश्वर पिता को क्यों कहा जाता है, यह वाक्यांश का क्या अर्थ है? और चौथी बात, प्रभु की प्रार्थना। आइए बारी बारी से इन बातों को समझते हैं और जानते हैं कि अगर आप देखें कि बाइबल परमेश्वर के बारे में क्या कहती है, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर क्या है। वो प्रेमी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ये सारी बातें आप स्क्रीन में जो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि, और आयतें भी आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कौन है। बाइबल एक सटीक और स्पष्ट विवरण हमारे सामने रखती है कि परमेश्वर पिता आखिरकार कैसे हैं, उनका चरित्र क्या है, उनका स्वभाव क्या है। परमेश्वर धैर्यवान है, परमेश्वर अच्छे हैं, परमेश्वर पवित्र हैं। आप इन सब बातों को, परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। अगर आप देखें, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर के बारे में है, जैसे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। ये गुण और किसी के पास नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के पास है। जिस तरह से हमने त्रिएक परमेश्वर के बारे में पढ़ा है, उसी तरह से परमेश्वर पिता त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है। और ये वो पिता है जिन्होंने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हम धीरे धीरे, जैसे जैसे हम अध्ययन में आगे बढ़ते जाएंगे, हम इन सब बातों के बारे में स्पष्टता से जानते चले जाएंगे। आइए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि बाइबल परमेश्वर के बारे में हमें क्या विवरण देती है, क्या एक दृश्य हमारे सामने बाइबल रखती है। और हम देख चुके हैं कि परमेश्वर कैसे हैं, परमेश्वर पिता का क्या विवरण हमारे सामने बाइबल ने रखा है। और हम देखते हैं कि बाइबल ने वो विवरण परमेश्वर का हमारे सामने रखा है जिस दुनिया में और किसी का नहीं हो सकता। हम इसको दुनिया में कहीं भी नहीं पा सकते। चलिए आगे चलते हैं और खास बात को सीखते हैं कि लोग क्यों कहते हैं कि पुराने नियम के परमेश्वर क्रूर है। क्या ये सच है? आप क्या सोचते हैं? अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पुराने नियम के परमेश्वर पर, यहोवा परमेश्वर, क्या वो क्रूर है? आप देखेंगे कि युद्ध, लड़ाई और मार पीट, कुछ इस तरह की घटनाएं हम पुराने नियम में देखते हैं। और हम देखते हैं कि आप आयतें पढ़ेंगे बाइबल में, पुराने नियम में,
कि परमेश्वर ने कहा कि मैं आपके बिहाफ में लड़ूंगा, मैं आपके आगे जाऊंगा। क्या परमेश्वर युद्ध करने वाले, लड़ाई करने वाले परमेश्वर है? क्या परमेश्वर क्रूर है? आइए चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं। आपने मूसा की कहानी तो पढ़ी होगी, और मूसा के सामने बहुत ही जबरदस्त विवरण परमेश्वर का रखा गया है, यहोवा का रखा गया है। चलिए आइए पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन उसका 34 अध्याय, उसकी 6 और 7 जब आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से उस आयत को पढ़ेंगे और वहां पर परमेश्वर के जिक्र को पाएंगे। आइए पढ़ते हैं। और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। देखिए परमेश्वर कैसे हैं। वो दयालु हैं, वो अनुग्रहकारी हैं, वो धीरजवंत है, करुणामय हैं, वो सत्य हैं, हजारों पीढ़ियों तक करुणा करते हैं। मेरे प्यारो, फिर हम क्यों कहते हैं कि पुराने नियम के परमेश्वर क्रूर है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जिस परमेश्वर को हम बाइबल में पढ़ते हैं वो एक प्रेमी परमेश्वर है। आप देखें कि जैसे ही इस दुनिया में पाप ने प्रवेश किया, उस समय से ही परमेश्वर ने पूरी तरह से सब कुछ मानव जाति को दे दिया, यहां तक कि अपने इकलौते पुत्र को भी, ताकि क्या कर सके कि मानव जाति जिनसे वो बहुत प्रेम करते हैं उनको वापस फिर से अपने तक पहुंचा सके। क्या वो परमेश्वर क्रूर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। अगर आप योना की पुस्तक में पढ़े, योना में भी साफ कहा गया है 4 अध्याय में। योना कहता है कि मैं परमेश्वर मैं जानता हूं, और इसलिए कहते हैं मैं नीनवे नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि कहते मुझे मालूम है कि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप कृपालु परमेश्वर हैं। 4:2 में आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारो, पुराना नियम कभी भी परमेश्वर को क्रूर नहीं बताते हैं, पर बजाय परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। यहोवा एक प्रेमी परमेश्वर है जिनकी हम उपासना और आराधना करते हैं। आज के बाद अगर आपके जहन में, आपके मन में कोई भी यहोवा परमेश्वर के बारे में कोई भी शक या संदेह है किसी भी तरह का, तो आज से इसको अलग कर दे। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं जो प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीरजवंत है, करुणा में परमेश्वर है, और हजारों पीढ़ियों तक अपनी करुणा दया को बनाए रखते हैं। क्या आप एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं? अगर नहीं तो यह समय है कि हम एक ऐसे परमेश्वर को जानें जो हमसे बहुत प्रेम करने वाले हैं। दुनिया में उनके बराबर, पूरी दुनिया में, पूरे जहान में और उनके बराबर कोई प्रेम करने वाला खुदा नहीं है। क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानना चाहते हैं? अगर हां, तो बाइबल का आप जितना अध्ययन करेंगे उतने ही गहराई से आप उन सच्चे और जीवते परमेश्वर को जानेंगे। आइए अगली बात को जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारती है। इस वाक्यांश का क्या अर्थ है? अब्बा जो वो अरामी भाषा जो है उसका एक अनुवाद है, और फिलिस्तीन में यहूदियों द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है, और पिता यूनानी से अनुवादित है ये। तो यहां पर हम देखते हैं कि अरामी भाषा में अब्बा कहा जाता है, और बाइबल हमेशा जहां पर भी पिता शब्द इस्तेमाल करना हो तो वहां पर अब्बा पिता के नाम से पुकारा जाता है। एक वो परमेश्वर जो बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर है। हम किसी को अब्बा या पिता नहीं कह सकते। वही जिन्होंने हमें बनाया है या जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उन्हीं को ही पिता कहते हैं, क्योंकि उनके बराबर, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो स्वर्गीय हो, उनके बराबर और कोई प्रेम करने वाला पिता इस जहान में नहीं होता। और पिता का प्रयोग जो वो हमेशा इसी तरह से अब्बा के साथ बाइबल में किया गया है। और अगर हम आगे जाएं तो यूं ही बारंबार जो इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैं आपके लिए कुछ आयतें पढ़ना चाहता हूं। यीशु ने गतसमनी में भी प्रार्थना की, वहां पर भी उन्होंने कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। मरकुस 14:36 में देखिए यहां पर भी। और पौलुस ने भी लिखा, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। रोमियो 8:15। जी हां, हम उन परमेश्वर को बाइबल में पाते हैं जो खुद को चाहते हैं कि वो हमें बहुत करीब करे। लेकिन मेरे प्यारो, ये आपके और मेरी
समस्या है कि हम परमेश्वर के और भी करीब नहीं जाना चाहते होते हैं। गलातियों 4:6 में भी पढ़े, वहां पर भी लिखा गया प्रेरित पौलुस के जरिए से, हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। देखिए परमेश्वर कितने प्रेमी है। हर कोई आपको नहीं कह सकता कि मुझे इतने प्रेम से आप मुझे पुकारें, लेकिन हमारे जो स्वर्गीय पिता हैं यहोवा परमेश्वर, वो चाहते हैं कि हम उन्हें हे पिता हे अब्बा कहकर पुकारें। और प्रभु की प्रार्थना तो आपने सुनी होगी। प्रभु की प्रार्थना में भी जब आप मत्ती 6:9 में पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग में हमारे पिता। देखिए कौन है स्वर्ग में? वो परमेश्वर पिता। तो हम जो बाइबल में हम जिस परमेश्वर पिता को पाते हैं, जो त्रिएक परमेश्वर के जो पहले सदस्य जिनको हम कहते हैं, जिन्हें हम बाइबल में पाते हैं, और वो बहुत प्रेमी है, जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया। हमसे वो इतना प्रेम करते हैं आपसे और मुझसे कि उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए अपना पुत्र क्या कर दिया? दे दिया। क्या बदले में हम उनके लिए क्या करते हैं? क्या हम भी उनसे उतना प्रेम करते हैं? और जवाब यही होगा कि नहीं, शायद हम उतना प्रेम उनसे नहीं करते होंगे जितना परमेश्वर हमसे करते हैं। और पहला यूहन्ना 3 की अगर आप पढ़ें, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, बहुत प्रेमी परमेश्वर हैं कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। आपको और मुझको हर कोई संतान कहने के लिए नहीं बुला सकते, केवल स्वर्गीय पिता है। हम इतने पापी हैं, गुनहगार हैं, और परमेश्वर धर्मी पवित्र हैं, पर फिर भी वो हमें चाहते हैं कि हम उनकी संतान होने के लिए आगे बढ़ें, और वो हमें बुलाते हैं उनकी संतान होने के लिए। क्या हम वो कदम लेते हैं कि हम उनकी संतान कहलाएं? और यूहन्ना 3:16 जो बहुत ही पसंदीदा आयत है बाइबल की, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दुनिया के लिए दे दिया। वो आपके और मुझ के लिए, आपके और मेरे लिए उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दिया है, जो उनका अपना पुत्र है। आपसे और मुझसे बढ़कर नहीं जाना उन्होंने। देखिए यहां से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर पिता का कितना प्रेम है हमसे। वो जो बिल्कुल भी क्रूर परमेश्वर नहीं है, वो बिल्कुल भी अन्यायी परमेश्वर नहीं है, वो बिल्कुल भी ऐसे परमेश्वर नहीं है जो कि बहुत जोर या जबरदस्ती या बलपूर्वक कुछ बातें आप पर मुझ पर डालना चाहते हैं। बिल्कुल भी नहीं, पर वो हमसे प्रेम करते हैं, और शुरुआत से आज तक वो हमेशा मानव जाति के पीछे हैं कि कैसे मैं अपने संतान को, अपने बच्चों को फिर से वापस मुझ तक लेकर आऊं। और उन्होंने यीशु मसीह को भेजा, जिन्होंने एक पुल का काम किया हमारे और परमेश्वर पिता के बीच में। मेरे प्यारो, फिर से हम बाइबल में जाएं और देखें कि जिन परमेश्वर की हम आराधना और उपासना करते हैं, वो परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर हैं, और हम उनकी गलत छवि या स्वरूप किसी को ना दिखाएं। आइए हम इस पर खरे उतरें, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रेम हमसे किया है, उससे बड़ा प्रेम और कोई भी नहीं हो सकता। आप यूहन्ना 15:13 में पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारो, इस प्रेम को बहुतों तक पहुंचाएं। मेरे प्यारो, इस प्रेम को दुनिया के लोगों तक पहुंचाएं, इसे साझा करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें जब भी हम नए वीडियो लेकर आपके पास आते हैं। और यूं ही परमेश्वर के प्रेम को खुद तक, परिवार तक और बहुत लोगों तक बांटते चले जाएं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष और बरकत दे। आमीन।